यह डिक्टेशन राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र से लिया गया है। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इंडिया को भारत बनाने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। यह बदलाव NCERT की किताबों से किया जाना है। पाठ्यक्रम संशोधन समिति ने एकमत से इस परिवर्तन की हरी झंडी दे दी है। पहले इसकी एक झलक नरेंद्र मोदी सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही दे दी थी, जब राष्ट्रपति की तरफ से डिनर के न्योते में इंडिया की जगह भारत लिखा गया था। तभी विपक्षी इंडिया ने इसके पीछे अपने गठबंधन के नाम का डर बताया था। ऐसा है भी, वरना 9 साल बाद देश का नाम भारत करने की याद कैसे आई। अब अगर विपक्ष ने गठबंधन का नाम भारत ही रख लिया तो फिर क्या इसे भी बदल देंगे? इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जो संविधान संशोधन से शुरू होता है। इसके बिना जो कुछ किया जाएगा वह सरकार का नर्वसनेस ही जाहिर करेगा। कहीं इंडिया और कहीं भारत कंफ्यूजन बढ़ाएगा। NCERT कमेटी के अध्यक्ष CI आइजक बताते हैं कि समिति ने प्राचीन इतिहास के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री शुरू करने, सभी विषयों के पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की है। मंतव्य जाहिर है, सिलेबस में इतिहास लेखन मुख्यतः वाम इतिहासकारों द्वारा किया गया है। वह भाजपा के लिए हमेशा से एक हांटिंग सब्जेक्ट रहा है। भाजपा इसे एक तरफा और राजनीतिक मकसद के लिए सत्य को दबाया गया मानती रही है। नहीं तो उन किताबों में मुगलों और सुल्तानों पर हमारी विजयों का उल्लेख क्यों नहीं है? यह भी कि वामपंथी इतिहासकारों को यह इल्हाम कैसे हुआ कि गलत इतिहास पढ़ाने से कौमी एकता की बुनियाद पुख्ता हो जाएगी। कुछ एक तटस्थ वामपंथी साहित्यकार एवं इतिहासकार भी इतिहास से छेड़छाड़ हुआ बताते हैं। ऐसे में उनकी गढ़ी गई स्थापनाओं को गिरना ही था। पाकिस्तान में सजग पीढ़ी का इतिहास की किताबों के साथ किए जाने में सलूक से जाहिर होता है, जिसमें भारत को लेकर एक तरफा और वास्तविकता से परे तथ्य दिए गए हैं। भाजपा और उसकी सरकार के लिए यह अवसर कोर्स करेक्शन का है। इतिहास को भारत केंद्रित दृष्टिकोण से देखने, लिखने, पढ़ने, पढ़ाने का है। किताबों में हिंदू विजय गाथाओं पर जोर देने की यही वजह है। लेकिन ध्यान रहे, संशोधन अकाट्य तथ्यों पर टिके होने चाहिए, चाहे वे अप्रिय क्यों न हो। हम नंबर 1 हैं, पर तालियां मत बजाइए। एक्सीडेंट में हम नंबर 1 हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान रोड सेफ्टी को लेकर यह बात कही। उन्होंने बताया, दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां 0 एक्सीडेंट होता है। जब मैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है
कि मैं ऐसे देश से आता हूँ जहाँ मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ। बच्चों से उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा वे जागरूक होंगे क्योंकि बड़ों से उम्मीद कम हो रही है। देश में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट होते हैं जिनमें से 1.5 लाख की मौत हो जाती है और 1.5 लाख जख्मी हो जाते हैं। जितने लोग सड़क हादसों में मरते हैं उतने किसी महामारी या युद्ध में भी नहीं मारे जाते। गडकरी ने बताया रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमने रोड इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल में काफ़ी बदलाव किए हैं। इन्फोर्समेंट भी बदला तथा जुर्माना राशि भी बढ़ाई मगर माइंड सेट व मानव स्वभाव में कोई फर्क नहीं आ रहा। सड़कों पर लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है मगर अपने यहाँ लापरवाही से वाहन चलाने व नियमों का पालन न करने वालों की समझ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने वाले बिला वजह नियमों की अवहेलना करते हैं। लाल बत्ती पर वाहन रोकने में उनका अहम आड़े आता है। बड़ी संख्या में लोग नशे के दौरान गाड़ियां भगाते हैं। जबरदस्त चेकिंग व चौराहों पर यातायात कर्मियों के चौकन्ना रहने के बावजूद वाहन चालकों की आदतों में सुधार नहीं नजर आ रहा। खासकर नौजवानों में गति को काबू करने के प्रति तनिक भी चेतना नहीं आ रही है। इसमें व्यवस्थागत दिक्कतें भी आम है। अति व्यस्त चौराहों भीड़ भड़के वाले पुराने इलाकों में कई बार लाल बत्ती काम नहीं कर रही होती। कुछ शहरों व जगहों पर बड़े वाहनों को व्यस्त समय में भी चलाने की खुली छूट है। पार्किंग की उचित व्यवस्था मुहैया कराने में असफल पुलिस यातायात तंत्र की गलती का खामियाजा आमजन उठाता है। हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग के साथ नागरिकों को भी जागरूक करने की